हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के एक जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल ओवरव्यू के बारे में। इसके अलावा हमारी अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम कौन कौन सी टॉपिक डिस्कस करेंगे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट, और हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे लाइफ एंड डाइवर्सिटी फ्रॉम प्रोटोजोआ टू हेलमिन्स। जो लोअर कोर्डेट्स होते हैं दैट इज प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड हेलमिन्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो इनकी टाइप स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टाइप स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन जनरल इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल जैसे कि पोरिफेरा के अंदर केनाल सिस्टम हो गया, वो इन जनरल एक टॉपिक होता है। तो इन फाइलम के बारे में, इसके अलावा इन फाइलम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एंड इन फाइलम के क्या करेक्टर्स होते हैं, जनरल करेक्टर्स क्या होते हैं, जनरल करेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इन फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में प्रोटोजोआ टू हेलमिन्स तक हो सकता है, या तो ये और ज्यादा जैसे कि हायर इन्वर्टिब्रेट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, दैट इज एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सब फाइलम भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो इन सभी फाइलम्स को भी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू एनिमल किंगडम का डिस्कस करेंगे। तो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इनको डिवाइड किया जाता है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? नोटोकोड की बेसिस पे, कि इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो इस किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर, या तो हम इसको बोल सकते हैं कोडेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स हम नहीं लिखते हैं, कोडेट्स हम लिखते हैं, और इनको हम नॉन कोडेट्स लिखते हैं। यहाँ पे एब्सेंट होगी वर्टिबल नोटोकोड, और यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट होगी। तो इस बेसिस पे, नोटोकोड के बेसिस पे कि नोटोकोड प्रेजेंट है एब्सेंट है, इनको एनिमल किंगडम को इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, या तो हम बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड कोडेटा के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स को अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने नॉन कोडेट्स लिखा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन कोडेट्स ये सिनोनिमस नहीं होते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन कोडेट्स आर नोट सिनोनिमस। इनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे हम इन जनरल इनको यूज करते हैं, हम बोल देते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स ही नॉन कोडेट्स होते हैं, लेकिन ये सिनोनिमस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा कोडेट्स, नॉन कोडेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि कोडेट क्या होते हैं, कोडेटा क्या होता है। ठीक है, कोडेटा, कोडेटा सिंपली क्या होता है? जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट हो, जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट हो, उसको हम कोडेट या फिर कोडेटा बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर ये जो नोटोकोड थी उसको वर्टिबल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू इसको, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनवर्टिब्रेट्स या तो नॉन कोडेट्स, नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है, नोटोकोड एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स,
इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, वर्टिबल कॉलम नहीं पाई जाती है, लैक ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो ये कोडेट, वर्टिब्रेटा, नॉन कोडेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हो गया। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लेते हैं कि ये जो हमने बोला है कि ये सिनोनिमस नहीं होते हैं, तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लेते हैं कि जितने भी यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड नॉन कोडेट्स हैं, तो ओ यहाँ पे हम स्टेटमेंट लेंगे ऑल द नॉन कोडेट्स, जितने भी नॉन कोडेट्स हैं आर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो सभी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। जितने भी नॉन कोडेट्स हैं वो सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। और लेकिन क्या होता है, बट all the invertebrates are not non-chordates कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो नॉन कोडेट्स नहीं होते हैं। ऑल द नॉन कोडेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स बट ऑल द इनवर्टिब्रेट आर नॉट नॉन कोडेट, वो सभी नॉन कोडेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है प्रोटोकोडेटा का। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि यहाँ पे प्रोटोकोडेटा होता है, उसकी वजह से सभी इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोडेट नहीं होते हैं। वो कोडेट भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटोकोडेटा एक कोडेटा के अंदर आता है। पहले प्रोटोकोडेटा को अलग रखा जाता था, ठीक है, अलग फाइलम के तरह रखा जाता था, और हेमिकोडेटा को कोडेटा के अंदर रखा जाता था। अब क्या है, हेमिकोडेटा को इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रखा जाता है एंड प्रोटोकोडेटा को कोडेट्स के अंदर रखा जाता है। एंड प्रोटोकोडेटा के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, लाइक जैसे यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ये प्रोटोकोडेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब ये जो प्रोटोकोडेटा है, इन प्रोटोकोडेट्स को बोला जाता है अर्ली प्रिमिटिव और फर्स्ट कोडेट, इनको बोला जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप के ये कोडेट्स होते हैं। इसके अलावा इनको नॉन वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, इनको नॉन वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। इनवर्टिब्रेट नहीं होंगे, नॉन वर्टिब्रेट्स ये होते हैं। और इसके अलावा इनको इनवर्टिब्रेट कोडेट बोला जाता है, और इनको बोला जाता है और इनवर्टिब्रेट्स कोडेट्स इनको बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जैसे कि ये हमने बोला कि ये इनवर्टिब्रेट है, प्रोटोकोडेटा क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स का मीनिंग क्या हो गया, अब यहाँ पे इनके अंदर लैक ऑफ वर्टिबल कॉलम होगी, ठीक है। वर्टिबल कॉलम क्या होगी, लैक करेगी इनके अंदर, ठीक है, ये हमने देख लिया। लेकिन इनके अंदर क्या क्या है, बट दे आर स्टिल कोडेट्स, लेकिन ये क्या है, कोडेट्स है, इनवर्टिब्रेट कोडेट्स है, ये स्टिल कोडेट्स है। क्यों कोडेट्स है, ड्यू टू, कोडेट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोडेट्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, क्योंकि इनके अंदर नोटोकोड पाई जाती है। तो प्रोटोकोडेटा एक ऐसा एक्सेप्शन है जो क्या है, जो नॉन वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। नॉन वर्टिब्रेट्स इसको बोला जाता है, या तो इसको इनवर्टिब्रेट कोडेट बोला जाता है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट, क्योंकि इसके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कोडेट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है। इसलिए सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोडेट्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी नॉन कोडेट्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन कोडेट्स सिनोनिमस टर्म्स नहीं होती है, ठीक है, सिनोनिमस टर्म्स नहीं होंगी, क्योंकि सभी नॉन कोडेट्स इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोडेट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकोडेटा होता है। प्रोटोकोडेटा को नॉन वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, या तो इसको इनवर्टिब्रेट्स कोडेट्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अंदर वर्टिबल कॉलम की लैक मिलेगी, और स्टिल ये कोडेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर नोटोकोड की प्रेजेंस मिलती है। तो अगर हम इसको एक
हम बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट या फिर एक लाइन के अंदर अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे कि जो ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इसमें से अगर हम प्रोटोकोर्डेट्स को माइनस कर दें, प्रोटोकोर्डेट्स को माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, नॉन कोर्डेटा बचेगा। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में से अगर हम प्रोटोकोर्डेटा को माइनस कर दें तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स बचेंगे वो क्या होंगे, नॉन कोर्डेट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल जनरल जनरल सी बातें थी ये, लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट, जो हम एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि इनको वर्टिब्रेट्स और कोर्डेटा के, इनवर्टिब्रेट्स एंड कोर्डेटा के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो एनिमल किंगडम को हमने देखा था, एनिमल किंगडम को ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड, इनको प्रेजेंट है इधर और इधर एब्सेंट है, इनको क्या किया जाता है, इनको इनवर्टिब्रेट्स एंड कोर्डेट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स की लगभग 1.25 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है एंड 30 फाइला इसके पाए जाते हैं। एंड अगर हम कोर्डेट्स की बात करें तो इसकी मोर देन 50,000 स्पीसीज पाई जाती है, मोर देन 50,000 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स फर्दर क्या हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट मेजर हो सकते हैं, इनके अंदर फाइला जो होते हैं 30 फाइला है, ये मेजर फाइला हो सकते हैं, मेजर फाइला हो सकते हैं, या तो ये माइनर फाइला हो सकते हैं, माइनर फाइला। मेजर यानी कि जो हम स्टडी करते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होता है, मोर नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं। माइनर जिनकी हम स्टडी नहीं करते हैं उनके अंदर लेस नंबर ऑफ स्पीसीज होती है। तो मेजर के अंदर इन 30 में से 11 इंक्लूड होते हैं एंड जो बच गए हैं यानी कि 19 वो माइनर फाइला के अंदर इंक्लूड होते हैं। मेजर फाइला की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसके अलावा हेलमिन्स, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब फाइलम इंक्लूड होते हैं। माइनर फाइला की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टीनोफोरा, ऑन्क्योफोरा, ब्रेंकियोपोडा, ये सब फाइलम यहाँ पे इंक्लूड होते हैं जिनके बारे में बिल्कुल लेस स्टडी की जाती है। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मेजर फाइला के बारे में, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होते हैं एंड इनको हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हम बोलते हैं प्रोटोजोआ टू हेलमिन्स तक। इसके बाद के जो होते हैं वो हायर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये इन्वर्टिब्रेट्स की बात हो गई। तो इसके अंदर ये 11 फाइलम जो है वो हम 1 बाय 1 अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे माइनर फाइला के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कोर्डेट्स की बात करें तो कोर्डेट्स को फर्दर 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया जाता है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, इन 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब ये जो यूरोकोर्डेटा है इसके अंदर जो टेल होती है, टेल ऑफ लार्वल स्टेजेस, इसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है, जैसे कि हम अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हर्डमानिया का एग्जाम्पल हो गया, यूरोकोर्डेटा के अंदर आता है हर्डमानिया। नेक्स्ट आता है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलो वर्ड जो है हेड के लिए आता है, सिफेलो वर्ड हेड के लिए आता है, तो ये अप टू टिप ऑफ द हेड तक पाई जाती है, अप टू टिप ऑफ हेड तक यहाँ पे नोटोकोड पाई जाती है। एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकोड वर्टिबल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यूरोकोर्डेटा की बात करें तो यूरोकोर्डेटा फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर क्लासेस क्या क्या होती है, इसके अंदर क्लास होती है लार्वेसी, लार्वेसी, इसके अलावा इसके अंदर क्लास होती है एसिडिसेई और थैलिसी, ये इसके अंदर क्लासेस होती हैं। मोस्ट कॉमन अगर फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा
हर्डमानिया का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी टाइप स्टडी डिस्कस करते हैं। सिफेलोकोडेटा की अगर हम बात करें तो सिफेलोकोडेटा के अंदर जैसे कि एम्फियोक्सिस या तो ब्रैंकियोस्ट्रोमा इसके अंदर एग्जाम्पल आता है। इसकी एक ही क्लास होती है जिसको बोला जाता है लेप्टोकार्डी। ठीक है, लेप्टोकार्डी इसके अंदर एक क्लास होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सबसे जो सब फाइलम है वो होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को यहाँ पे जास के बेसिस के ऊपर दो के अंदर डिवाइड किया जाता है। एब्सेंट है तो एग्नेथोस्टोमा होगी, प्रेजेंट है तो ग्नेथोस्टोमा होगी। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम को दो के अंदर डिवाइड किया जाता है, एग्नेथोस्टोमा और ग्नेथोस्टोमा। ठीक है, यानी जास यहाँ पे प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है इस बेसिस पे। एग्नेथोस्टोमा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास आती है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा के अंदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें जैसे कि पेट्रोमाइजोन या फिर स्लाइम इसके अंदर एग्जांपल आते हैं। अगर हम ग्नेथोस्टोमा की बात करें तो ग्नेथोस्टोमा ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कौन से ऑर्गन है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। या तो इनके अंदर फिन्स के थ्रू लोकोमोशन होती है। ठीक है, अगर फिन्स के थ्रू लोकोमोशन है तो इनको बोला जाता है पाइसिस। इसके अलावा अगर फोर लिम्स के थ्रू लोकोमोशन है, फोर लिम्स के थ्रू लोकोमोशन है तो इनको बोला जाता है फोर लिम या फिर ठीक है फोर लिम, FOUR, फोर लिम्स के थ्रू तो इनको बोला जाता है सिंपली टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रा मीन्स चार, पोडा मीन्स यहाँ पे लिम्स के लिए आएगा। ठीक है, टेट्रापोडा यानी कि चार लिम्स जिनके अंदर होंगे। पाइसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है कि स्केलेटन है या नहीं है, इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि कॉन्ट्रियोथाइकिस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जिनको कार्टिलेज फीसिस बोला जाता है। और सेकंड यहाँ पे होता है ओस्टियोथेकिस, जिसको बोनी फीसिस बोला जाता है। और टेट्रापोडा की अगर हम बात करें, टेट्रापोडा को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन, स्किन के बेसिस पे यहाँ पे चार के अंदर डिवाइड किया जाता है, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। इन चार क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। ये जो एम्फीबिया है इसके अंदर क्या होगा, यानी हमने स्किन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। तो स्किन जो होती है यहाँ पे थिन एंड मॉइस्ट होती है। लाइक अगर हम यहाँ पे फ्रो का एग्जांपल लें तो उसकी थिन जो स्किन है वो थिन एंड मॉइस्ट होती है। रेप्टिलिया का अगर हम देखें यहाँ पे तो स्किन जो है एपिडर्मल स्केल्स के थ्रू कवर्ड होती है, एपिडर्मल स्केल्स के थ्रू कवर होती है। एविस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फीदर्स के थ्रू स्किन कवर्ड होती है, यहाँ पे फीदर्स आ जाते हैं। और मैमेलिया के अंदर क्या होता है, स्किन जो है हेयर्स के थ्रू कवर्ड होती है। तो ये सभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गई है एनिमल किंगडम की, जिसके अंदर हम वन बाय वन ये सभी फाइलम्स के बारे में एंड उन फाइलम की क्लासेस के टाइप स्टडी के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे जो हमने यहाँ पे लाइफ एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। लाइफ एंड डाइवर्सिटी किसकी, कि जो फाइलम है, लाइक फाइलम प्रोटोजोआ होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोआ फाइलम के जो जनरल इंट्रोडक्शंस, जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, टाइप स्टडी के बारे में, यानी कि जो मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी और इसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम फाइलम 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।